नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी कुंडली के 12 भावों में यदि बैठेंगे तो वो क्या संभावित फल देंगे। दोस्तों सप्तम भाव का कारक शुक्र है, लेकिन सप्तम भाव में कोई भी राशि हो सकती है और सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह 7 ग्रहों में से हो सकता है। लेकिन वो ग्रह सप्तम का स्वामी होकर के जब लग्न में बैठेगा या दूसरे भाव में बैठेगा या तीसरे में या चौथे में या 12वें में, तो वो आपकी कुंडली के अनुसार क्या संभावित फल आपको देगा। आज हम दोस्तों इस विषय पर आपके साथ चर्चा करते हैं। दोस्तों सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठा हो तो जातक का विशेष प्रेम अपनी स्थिति से अपनी स्त्री से होता है, अर्थात अपनी पत्नी के प्रति विशेष स्नेह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन एक चीज यहां पर और गौर करने वाली होती है कि कई बार ऐसे व्यक्ति अन्य स्त्रियों के साथ भी स्नेह रखने वाले हो सकते हैं। ऐसा जातक स्मार्ट होता है, बातचीत में व्यवहार कुशल होता है, साथ में भोगी विलासी प्रवृत्ति का होता है यदि सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के लग्न में आकर के बैठ जाता है। यदि सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में आकर के बैठ जाता है तो इस भाव से ये भाव अष्टम हो जाता है। तो ऐसे जातक की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी दुष्ट यानी कि खराब व्यवहार यानी उल्टा सीधा जवाब देने वाली स्त्री उसकी होती है। ऐसे जातक को अपनी स्त्री के द्वारा धन का लाभ अवश्य होता है, लेकिन एक चीज यहां पर यह भी है कि ऐसी स्त्री या ऐसा जीवन साथी जिसका सप्तमेश दूसरे भाव में बैठा हो, ऐसा जीवन साथी पुत्र संतान की चाह रखने वाला निश्चित तौर पर हो सकता है। और ऐसे जातक का यदि यह पाप ग्रह है, सप्तमेश पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है, तो ऐसा जातक कुटुंब में क्लेश करने वाला भी निश्चित तौर से हो सकता है। ऐसा जीवन साथी कुटुंब में क्लेश करने वाला भी हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो जातक अपने आप में मतलब जिसे कहते हैं कि काफी सक्षम होना, अपने भाई बहनों से अपने बंधुओं दोस्तों से प्रेम रखने वाला, क्योंकि इस भाव से नवम हो जाता है ये। लेकिन जिसे कहते हैं कि अपना थोड़ा सा किसी न किसी चीज को लेकर के मन में क्षोभ या कुछ दुख की स्थिति ऐसे जातक की रह सकती है। लेकिन यदि यही सप्तमेश पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक की स्त्री अपने देवर से या अपने पति के मित्रों से संबंध रखने वाली या प्रेम संबंध बनाने वाली हो सकती है। संभावित है, 100% परिणाम नहीं है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में यदि जाकर के बैठ जाते हैं तो जातक बहुत चंचल स्वभाव का होता है। इसके साथ साथ जातक का उन लोगों के साथ मेल जोल भी काफी होता है जो उसके पिता के विरोधी होते हैं। थोड़ा सा ऐसे जातक का जो फादर होता है या पिता होता है वो थोड़ा कड़वा बोलने वाला, गुस्से वाला निश्चित तौर पे हो सकता है। दोस्तों ऐसे जातक को कारोबार में अनेक अवसर प्राप्त होते देखे गए हैं। ऐसे जातक को पत्नी के माध्यम से
प्रॉपर्टी अर्थात कुछ जमीन जायदाद आदि बनाने के भी मौके जीवन में मिलते हैं। दोस्तों, यदि इस भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में यदि बैठ जाता है तो जातक बहुत भाग्यवान, ऐसे जातक की पुत्र संतान निश्चित तौर पर होती है, साहसी होता है, लेकिन ऐसा जातक दुष्ट स्वभाव का होता है, अपने से 11वां। तो ये थोड़ी सी दुष्टता प्रदान कर देता है, यहां पर उसके स्वभाव में कटुता ला देता है। ऐसे जातक की स्त्री, यानी कि ऐसे जातक की स्त्री का स्नेह अपने पुत्रों के साथ विशेष रूप से होता है और पुत्रों के साथ ही ऐसी स्त्री का समय ज़्यादा निकलता है। पसंद करती है ऐसी स्त्रियां अपने पुत्रों के साथ रहना, अर्थात इस जातक की स्त्री। सप्तम स्थान का स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएगा तो जातक अपनी पत्नी से वैर रखने वाला होगा या उसके साथ उसका मन मुटाव रहेगा ही रहेगा। उसकी स्त्री भी बीमार हो सकती है। ऐसी स्त्री रोग वाली भी हो सकती है, किसी न किसी तरह का उसको रोग बीमारी उसके साथ बनी रहेगी। यदि पाप ग्रह है, सप्तम का स्वामी पाप ग्रह होकर के यहाँ बैठ जाता है, तो आप ये मान के चलें कि निश्चित तौर पर ऐसी स्त्री जो है किसी न किसी दोष को लेकर के पीड़ित रहती है, चाहे उसके स्वभाव में कोई दोष हो या उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। सप्तम स्थान का स्वामी यदि सप्तम स्थान में बैठ जाता है तो जातक दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, सबसे प्रेम संबंध रखने वाला होता है, कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से चलाने वाला होता है। लेकिन यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में होता है तो उस जातक को मार्केश की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। इस भाव से संबंधित कुछ न कुछ तनाव का, चाहे कारोबार में चाहे दाम्पत्य जीवन में, उस जातक को देखने को मिलते हैं। यदि पाप ग्रह होगा इस घर का स्वामी, इस भाव का स्वामी, और उस पर अन्य पाप ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। ये बहुत खास, जिसे कहते हैं कि एक सप्तम स्थान को विशेष संज्ञा दी गई है। सप्तम स्थान के बिना जन्म कुंडली की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, यह जो है सप्तम स्थान बिल्कुल लग्न के जस्ट अपोजिट, अर्थात इसी की प्रतिमूर्ति, इसी की प्रतिछाया ये भाव होता है। इसके जस्ट अपोजिट इस भाव के अलावा कोई भाव नहीं होता, इसलिए सप्तम का महत्व लग्न से थोड़ा कम, लेकिन बहुत अच्छा महत्व सप्तम स्थान का होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के अष्टम स्थान में यदि आकर के बैठ जाता है तो कई जगह पर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जातक या तो विवाह करता है तो उसकी बनती नहीं है अपनी पत्नी के साथ, या ये कहा जाए कि विवाह नहीं करता जातक, ऐसा उसका मन नहीं होता विवाह का, वो अन्य स्त्रियों के साथ वैसे ही अपना जीवन यापन करता रहता है, वैश्यावृत्ति करता रहता है, मतलब चिंताएं, किसी न किसी प्रकार की कारोबार से संबंधित चिंताएं या दाम्पत्य जीवन से संबंधित चिंताएं, परेशानियां उसके साथ लगी रहती हैं यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठ जाता है। ऐसी स्त्री का वाणी दोष भी होता है।
यानी कि यदि इस भाव की का स्वामी इस भाव में आ जाता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अष्टमेश का अर्थात थोड़ा सा वाणी दोष भी दे सकता है। दोस्तों, यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में यानी कि सप्तम का स्वामी कुंडली के नवम भाव में आ जाता है तो जातक बहुत सुंदर एवं सुशील, बहुत शानदार, जिसे कहते हैं कि तेजस्वी, उसके चेहरे से ही उसका तेज चमकता है। विवाह के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि लग्न के जस्ट अपोजिट सप्तम का स्वामी यदि नवम में आ जाता है तो ऐसे जातक के भाग्य को बढ़ाता है। दोस्तों, यदि यह ग्रह पाप ग्रह हो तो जातक में कुछ हद तक नपुंसकता हो सकती है। दूसरा, यदि लग्नेश की दृष्टि इस ग्रह पर हो, अर्थात इस भाव के स्वामी पर जो इसमें बैठा है उस पर लग्नेश की दृष्टि हो, तो जातक नीति शास्त्र में अर्थात किसी न किसी प्रकार की लॉजिकल चर्चा में निपुण होता है। तार्किक तौर पर जातक बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, यदि इस भाव का स्वामी सप्तम का स्वामी कुंडली के दशम भाव में बैठ जाता है तो जातक निश्चित तौर पर कपट करने वाला, जिसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है लंपट, हो सकता है। साथ ही किसी न किसी प्रकार का शासन प्रशासन के खिलाफ कोई न कोई काम करने वाला भी हो सकता है। लेकिन यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में है तो कारोबार से संबंधित उसके दिमाग में नए नए आइडियाज, नए नए कर्म उसके दिमाग में आते हैं। दोस्तों, इस भाव में यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में पाप ग्रह होकर के कोई बैठ जाता है तो इस भाव के अर्थात कर्म स्थान के, इस जातक के कर्म स्थान के काम को बिगाड़ने का ही उसका फल रहता है। दोस्तों, यदि सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के एकादश स्थान में बैठ जाए तो जातक की पत्नी सुंदर, पतिव्रता और बहुत शानदार स्वभाव वाली होती है। जातक को अपनी पत्नी के माध्यम से श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ आर्थिक लाभ देखने को मिलते हैं। यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाता है तो जातक की पत्नी का उसके भाइयों से प्रेम रह सकता है। ऐसी स्त्री दुष्ट लोगों से या कुछ स्तरहीन, जिसे कहते हैं जिनका कोई स्तर नहीं होता है, ऐसे लोगों के प्रति आसक्त हो सकती है। ऐसी स्त्री पति से दूर रहने वाली या पिता से दूर रहने वाली हो सकती है। चंचल स्वभाव की, क्योंकि सप्तमेश जब द्वादश भाव में आ जाता है तो वो अपने से छटा अर्थात लापरवाह, इस तरह की स्थितियों को बनाता है। दोस्तों, सप्तम स्थान के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में ये संभावित फल है। बाकी ग्रहों का भी जो अन्य ग्रह होते हैं उनका सप्तमेश के साथ किस प्रकार का संबंध है या सप्तम भाव पर किस तरह का प्रभाव है, इसका प्रभाव भी इसके परिणाम पर इफेक्ट इसका पड़ता है। दोस्तों, यदि सप्तम स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई ग्रह कमजोर हो, सप्तमेश अस्त हो, तो इससे संबंधित आपको रत्न धारण कभी भी नहीं करना है। ये मारक स्थान है। जिस तरह से कुंडली का दूसरा भाव मारक स्थान होता है, इसी तरह से कुंडली का सप्तम स्थान मारक स्थान होता है। इसका रत्न धारण आपको कभी नहीं करना है। इस भाव से संबंधित
आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इस भाव से संबंधित यदि इस भाव पर पाप प्रभाव बढ़ गया है तो पाप ग्रहों के उपाय आप कर सकते हैं, बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं, शुक्र के उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस भाव से संबंधित आप रत्न धारण नहीं कर सकते। इस भाव से संबंधित अर्थात दाम्पत्य जीवन या कारोबार से संबंधित बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया अगर आप राहत चाहते हैं तो एक काम काफी अच्छा किया जा सकता है, वो ये कि आप शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र के रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आप अपने गले में धारण करें या किसी अच्छे विद्वान से शुक्र रुद्राक्ष कवच आप बनवाकर अपनी कुंडली के अनुसार उसे आप अपने गले में धारण करें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज की चर्चा अच्छी लगी होगी। अगले अपने एपिसोड में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, अर्थात कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है, इस विषय को लेकर। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।